हेलो फ्रेंड्स, सो IBPS PO इंटरव्यू का कॉल लेटर आउट हो गया है। ठीक है, इस वीडियो में हम आपको कॉल लेटर में जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर रहता है वो हम शेयर करेंगे। और ये गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि ये आपको IBPS PO इंटरव्यू के लिए जो कॉल लेटर आउट हुआ है उसी में से हम दिखा रहे हैं। ये मेरा ही कॉल लेटर है। तो चलो देखते हैं कि क्या क्या इसमें है। थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। एट द टाइम ऑफ इट अटेंडिंग द इंटरव्यू यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, फोटो कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट शुड बी शेफ असिस्टेड एंड द ओरिजिनल ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट शुड बी इनवेरेबली सबमिटेड फॉर वेरिफिकेशन। ठीक है, आप फोटो कॉपी को सेल्फ अटेस्ट कीजिएगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को आपको सबमिट कीजिएगा वेरिफिकेशन के साथ। मतलब ओरिजिनल भी ले जाना है, फोटो कॉपी भी ले जाना है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड। ठीक है, प्रिंट आउट लीजिएगा। अटैच वन सेट ऑफ द फ्लोइंग डॉक्यूमेंट्स टू द प्रिंट आउट। प्रिंट आउट के साथ आपको एक ये अटैच करना है, प्रूफ डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ डेट ऑफ बर्थ का। ठीक है, SSLC स्टैंडर्ड 10 सर्टिफिकेट डेट विद डेट ऑफ बर्थ और बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। 10th का सर्टिफिकेट लगा दोगे, हो जाएगा, काम चल जाएगा। ठीक है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप ले जाइएगा, मार्क, ठीक है, या फिर मार्कशीट फॉर ईच सेमेस्टर और कंसोलिडेटेड मार्कशीट और फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट रिगार्डिंग द डेट ऑफ पासिंग विच इज रेकन फॉर द एलिजिबिलिटी विद द डेट पासिंग अपीयरिंग ऑन द ओरिजिनल मार्कशीट। ठीक है, मतलब आप या तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट ले जाइएगा या फिर मार्कशीट ले जाइएगा, इस सेमेस्टर का ले जाइएगा, और जो कंसोलिडेटेड मार्कशीट रहती है वो ले जाइएगा। ठीक है, नहीं आया है अगर कंसोलिडेटेड मार्कशीट, तो अगर आप पास आउट कर गए हैं जो आपको डेट है एलिजिबल डेट फॉर्म से, तो उसको ले जाइएगा, बोलिएगा मार्कशीट नहीं आया है। सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ फाइनल ईयर का मार्कशीट मिल गया हो ना, वो लेके चले जाना। सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ द कैंडिडेट category and subcategory as under SC, ST, OBC caste certificate issued by the competent authority in the prescribed format as stipulated by the government of India. Okay, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन केस ऑफ SC, ST, OBC। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंटर का चलेगा। ठीक है, ये स्टेट का नहीं बनेगा, सेंटर का बनेगा। गवर्नमेंट कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू OBC कैटेगरी बट कमिंग अंडर द क्रीमी लेयर और इन द केस or if their caste does not fit place in the central list are not entitled to OBC reservation. Such candidate if applied under OBC will not be allowed to appear in the interview. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर आप स्टेट के OBC में आते हैं, स्टेट की OBC लिस्ट में आते हैं, लेकिन सेंटर के OBC लिस्ट में नहीं आते हैं, तो आपको एक इंटरव्यू के लिए अलाउड नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। EWS are required to provide an income certificate issued by the competent authority on format prescribed by the government of India। तो सेंटर के आपको सब चीज़ मांगता है। ठीक है, प्रोविजनल, फिर बेंचमार्क डिसेबिलिटी क्या है, मेडिकल सर्टिफिकेट। ठीक है, गवर्नमेंट ये परफॉर्मा इसका आपको अवेलेबल है IBPS वेबसाइट पर। ठीक है, राइट वाला भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट कैटेगरी सर्टिफिकेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट स्टेटिंग द कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर रिलीफ इन टर्म्स ऑफ रिहैबिलिटेशन पैकेज ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट। ठीक है, इस तरीके से आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। एक सर्विसमैन का आपको सर्विस डिस्चार्ज बुक, आपको पेंशन पेमेंट के साथ सारी चीज़ें वहाँ पे शो करने पड़ेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोलते हैं इसमें, बोला है कि इफ कैंडिडेट ऑलरेडी प्रीवियसली एम्प्लॉयड सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ द पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस का आपको सर्टिफिकेट दिखना है। वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हार्ड कॉपी होना चाहिए, डिजिटल साइन कॉपी होना चाहिए, रिसीव्ड फ्रॉम वैलिड ईमेल आईडी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। जो आपको हो सकता है कि आपके ईमेल आईडी पे से ये आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रहे, वो भी चल जाएगा, लेकिन अच्छी सही ईमेल आईडी से आपको आना चाहिए। ठीक है, ओके, ठीक है, डेट ऑफ रिलीव वगैरह भी आप इसमें देख लीजिएगा। अब चलते हैं ओरिजिनल ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉय इन केस ऑफ द कैंडिडेट प्रेजेंटली वर्किंग इन गवर्नमेंट और क्वासी गवर्नमेंट ऑफिसर PSU। अगर आप वर्किंग हैं गवर्नमेंट या क्वासी गवर्नमेंट ऑफिसर में, तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट करना है। प्रिंट ऑफ द इंटरव्यू, अब दूसरे नंबर पर आते हैं, प्रिंट आउट ऑफ द इंटरव्यू। ऑब्वियसली ये तो लेके ही जाइएगा। तीसरा, करंट वैलिड फोटोग्राफ इन ओरिजिनल एज वेल एज फोटोग्राफी सच एज पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आई डी, बैंक पासबुक फोटोग्राफ इशूड बाय द ओके ठीक है। करंट आप वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ ले जाइएगा। ठीक है, पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर ID कार्ड हो गया। दो कुछ रख लेना। ठीक है, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस अगर हो तो दो कुछ रख लेना। कुछ होता है, अगर एक में डाउट होता है तो वो दूसरा मांग लेता है लोग और चेक कर देता है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ ये ध्यान रखना जो कि हमेशा होता है, राशन कार्ड और लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस विल नॉट बी एक्सेप्टेड एट वैलिड प्रूफ इन केस ऑफ कैंडिडेट हु हैव चेंज्ड देयर नेम विल बी अलाउड ओनली इफ दे प्रोड्यूस ओरिजिनल गैजेट नोटिफिकेशन। अगर नाम बदला है तो उसको आपको प्रूफ दिखाना होगा। अब आगे चले। ठीक है, अब देखो, इट इज reiterated that no candidate shall be allowed for the interview on the basis of undertaking of in lieu of the identity proof or document mentioned above। अगर ऊपर का कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप प्रूफ नहीं कीजिएगा, उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाइएगा अपना, तो वो आपका इंटरव्यू में बैठने नहीं देगा। ठीक है, अब देखो, बायोमेट्रिक डाटा भी होगा आपको मेंस के टाइम, आपको बायोमेट्रिक थंब इंप्रेशन जो लिया गया था, राइट थंब, तो उसको लिएगा। ठीक है, मेहंदी वगैरह मत लगाइएगा, लड़की लोग जो हैं वो मेहंदी अभी नहीं लगाइएगा, मेहंदी लगा लेती हैं तो वो नहीं होता है फिर। ठीक है, बायोमेट्रिक डाटा, राइट थंब एक्सप्रेशन और अदरवाइज, एंड फोटोग्राफ कैप्चर एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी वेरीफाइड फॉर इंटरव्यू। ठीक है, आगे चलें। देखो, डिसीजन ऑफ बायोमेट्रिक डाटा वेरिफिकेशन ऑथोरिटी विथ रिगार्ड टू इट्स स्टेटस मिसमैच शैल बी final and binding upon the candidates refusal to pursue the process of biometric verification or any cause may lead to। तो बायोमेट्रिक करवा लीजिएगा, कुछ ये नहीं कीजिएगा, हल्ला हंगामा नहीं कीजिएगा। ठीक है, अब बोलिएगा कौन नहीं कराएगा, एक से एक लड़का सब होता है या फिर कैंडिडेट सब होता है जो कि एक से एक वहाँ पे करता है। ठीक है, वहाँ पे आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो काम कम मोज रहिएगा और कुछ ज़्यादा बहस नहीं करना है। इफ़ फिंगर्स आर कोटेड, स्टैम्पिंग, मेहंदी, कलर्ड एक्सेट्रा, इंश्योर टू थ्रूली वॉश देम सो दैट द कोटिंग इज कम्प्लीटली रिमूव्ड। ठीक है, यहाँ पे तो लिख ही दिया है मेहंदी है, स्टैम्पिंग लगा है, तो अच्छे से आप उसको रिमूव कर दीजिएगा बिफोर द इंटरव्यू डे। इफ़ द फिंगर्स आर डर्टी और डस्टी, इंश्योर टू, ये सब तो वही है, चलो ये ऐसे ऐसे कीजिएगा आप अपना। ठीक है, अच्छा, ये चीज़ एक इंपॉर्टेंट है, इफ़ द प्राइमरी फिंगर, राइट थंब, टू बी वेरीफाइड इज इंजर्ड, डैमेज, इमीडिएटली नोटिफाई द कंसर्न अथॉरिटी इन द इंटरव्यू सेंटर। ठीक है, अगर आपको चोट लग गया है, ठीक है, अगर आपको मान लीजिए कि थंब में चोट लग गया है किसी तरह का, ठीक है, तो उसको जाते ही के साथ आप बोल दीजिएगा कि मेरे थंब में चोट लगा हुआ है, तो वो लोग कुछ अपना करेंगे, कुछ उपाय करेगा। ठीक है, कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर फॉर इंटरव्यू एट देयर ओन एक्सपीरियंस, अपना खर्चा पानी लेकर के जाइएगा। ठीक है, आउट ऑफ स्टेशन रहे, कहीं भी रहें, झुमरी तलैया से आए या फिर अंडमान निकोबार से आए, आपको अपना पैसा लगाना है। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्लीज नोट दैट, यहाँ पे बोर्ड में कुछ लिखा है उसको देख लेते हैं। प्लीज नोट दैट द अबव फैसिलिटी विल नॉट बी एडमिसिबल। ओके, चलो देखते हैं क्या है। कैंडिडेट्स विल हैव टू अपीयर फॉर इंटरव्यू एट देयर ओन एक्सपीरियंस ओनली आउट ऑफ स्टेशन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी कैंडिडेट कॉल्ड फॉर इंटरव्यू विल बी पेड सेकंड क्लास टू एंड फ्रो ट्रेन फेयर एंड एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड। ठीक है, अगर आप SC ST और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं, तो अगर आउट ऑफ स्टेशन से आ रहे हैं, सब आपको सेकंड क्लास टू एंड फ्रो, मतलब जाने और आने का ट्रेन फेयर दिया जाएगा। ठीक है, एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड विच एवर इज लेस फ्रॉम नॉर्मल प्लेस ऑफ रेसिडेंस टू द प्लेस ऑफ इंटरव्यू बाय शॉर्टेस्ट रूट। सबसे छोटा रूट देखा जाएगा। अब ये नहीं कि आपका मतलब यहाँ है इंटरव्यू और यहाँ आपका जाने का आउट ऑफ स्टेशन है, तो आप इधर गए इधर गए इधर गए, पूरा भारत भ्रमण करके पहुँच रहे हैं। शॉर्टेस्ट जो रूट है देखा जाएगा, उस हिसाब से आपको पैसा रीइंबर्स कराया जाएगा। ठीक है, ऑन प्रोडक्शन ऑफ प्रूफ ऑफ ट्रैवल, तो प्रूफ ऑफ ट्रैवल टिकट वगैरह रखिएगा। प्लीज नोट द एबव फैसिलिटी विल नॉट बी एलिजिबल टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स who are already in central and state government, public undertaking एंड लोकल सेल्फ इंस्टीट्यूशन और पंचायत। अच्छा, अगर आप इन सब चीज़ से जुड़े हैं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, अपना ये कमा रहे हैं, अपने पैसे सही है। कैंडिडेट्स हु डू नॉट प्रोड्यूस रेलिवेंट सर्टिफिकेट मेंशन अबव शैल नाइदर बी परमिटेड टू अपीयर फॉर इंटरव्यू नॉर शैल बी पेड एनी ट्रैवल। कुछ नहीं, अगर प्रोवाइड ऊपर से कुछ अगर दिक्कत हो जाएगा ये सब डॉक्यूमेंट वगैरह में, तो पैसा भी नहीं मिलेगा आने जाने का और आपको इंटरव्यू में बैठने भी नहीं दिया जाएगा। ऑन बीइंग सीरियस, अच्छे से ये सारी चीज़ों को देख लीजिए। हम इसी वजह से अपना इंटरव्यू कार्ड आपको पूरा हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, एक एक चीज़ IBPS की ऑफिशियल है ये। सो एक एक पॉइंट में मेरे साथ रहिए। चलिए देखते हैं और क्या बोल रहा है। प्लीज नोट दैट you will be permitted to attend the interview as mentioned above, subjected to your fulfillment of eligibility criteria, condition, requirement, fulfillment of qualification, age, category, etc. as stipulated in the advertisement। ठीक है, तो अगर यही आप सब चीज़ फुलफिल कीजिएगा तो चलिएगा। करेक्टनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन बाय यू एप्लीकेशन, कास्ट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी, ठीक है,
ये सब आपको सही रखना है। मेडिकल सर्टिफिकेट इन केस ऑफ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, ठीक है। इनकम एसेट सर्टिफिकेट इन केस ऑफ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ये सब आपको सही रहना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ योर आइडेंटिटी आपको सही रहना चाहिए। प्लीज नोट दैट द एडमिशन टू इंटरव्यू इज प्रोविजनल ओनली एंड इट इज फाउंड दैट एट इन लेट स्टेट दैट यू नॉट कन्फर्म टू एलिजिबिलिटी नाउ योर कैंडिडेट विल बी कैंसिल्ड। ठीक है, अगर भाई है कि किसी भी टाइम पता चलता है कि अगर आपको कुछ धोखाधड़ी हुआ है या फिर आप एलिजिबल नहीं है तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। यही बात लिखी हुई है कि प्लीज़ नोट दैट इन एनी स्टेज सिलेक्शन इवन आफ्टर appointment letter, if it comes to the notice of IBPS or bank that you do not possess the required qualification, you do not fulfill the eligibility as given in the return, you can be liable to ज्वाइनिंग भी हो जाएगा। तभी आपको अगर वेरीफाइकेशन होता है ना पुलिस वेरिफिकेशन, उसमें अगर कुछ गलत आ जाएगा तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। फर्दर इन केस ऑफ ये इतना घबराने की जरूरत नहीं है, अपना सही से रहिएगा तो किस लिए पुलिस वेरिफिकेशन भी होगा तो कुछ दिक्कत नहीं होगा। प्लीज़ नोट दैट अ कैंडिडेट इज अलाउड टू अपीयर ओनली वंस फॉर इंटरव्यू। अगर आपका डुप्लीकेट 2 इंटरव्यू कार्ड एडमिट कार्ड जनरेट हो गया है, ठीक है, 2 इंटरव्यू का एडमिट कार्ड जनरेट हो गया है तो IBPS को सबसे पहले उसके हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करोगे और एक पे आप अपना जो वहाँ से रहेगा कि इस वाले में आप अपेयर कीजिए, पहला वाले या दूसरा वाला जो चाहो, जो वहाँ से आपको डायरेक्शन इशू होगा वो आप कीजिएगा। ठीक है, मल्टीपल बार अपेयर कीजिएगा तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। कैंडिडेचर कैंसिल होता है, ओके, कैंडिडेचर आपका कैंसिल होता है। अभी हम IBPS PO मेंस का ही आपको एडमिट कार्ड ये रिजल्ट शो किया था कि स्टूडेंट का कैंडिडेचर कैंसिल हुआ था। उसमें आप कमेंट सेक्शन में देखिएगा तो कितने स्टूडेंट्स बोला कि हाँ मेरा भी कैंसिल हुआ है, मेरा भी कैंसिल हुआ है, मेरे दोस्त का कैंसिल हुआ है, क्यों हुआ था, वो सारी बातें हम उस वीडियो में शेयर किया है। ठीक है, चलिए अब आते हैं। IBPS विल नॉट इंटरनेट एनी टू क्विट चेंज। अच्छा, चेंज नहीं होगा, डेट टाइम आपका वेन्यू कोई भी 10 नहीं होगा। प्लीज़ नोट दैट द इंटरव्यू डेट वेन्यू में चेंज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन विच शैल बी नोटिफाइड करने। IBPS चाहे तो भाई चेंज कर सकता है, आप बोलिएगा तो नहीं होगा। ठीक है, एनी कैनवेसिंग फॉर सेलेक्टिंग इंक्लूडिंग चेंज ऑफ डेट टाइम वेन्यू विच शैल बी एनी canvassing for selection during change of date time venue interview shall be considered for disqualification। तो यहाँ इसने ये भी पॉइंट लिख दिया है। चलो ठीक है, तो ये पूरा हम आपको पढ़ के दिखा दिया। नोट, फॉर्मेट ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट फॉर EWS कैटेगरी एंड मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर PW कैटेगरी कैन बी डाउनलोडेड। सो ये जो फॉर्मेट है आप IBPS PO के IBPS की साइट से, यहाँ आपको साइट का लिंक भी दिया होगा आपके एडमिट कार्ड में, ये हम पूरा एडमिट ही कार्ड से आपको पढ़ के बता रहे हैं। सो ये आपको डाउनलोड कर लीजिएगा। इंस्ट्रक्शन फॉर सोशल डिस्टेंसिंग, ठीक है, कैंडिडेट में वियर मास्क, ठीक है, मास्क पहन लीजिएगा, साफ सुथरा मास्क लेकर के जाइएगा, नया मास्क खरीद लीजिएगा। ठीक है, अब तो कोविड नॉर्म्स उतना ख़त्म हो गया है तो मास्क जाहिर सी बात है कि वो हटाने बोल देंगे, लेकिन एक सेफ्टी पर्पस में एक अच्छा नया मास्क लेकर के 10 रुपये वाला लेकर रख लीजिएगा। ठीक है, कैंडिडेट्स में कैरी पर्सनल हैंड सैनिटाइजर आप कैरी कर सकते हैं। कैंडिडेट शुड मेंटेन सोशल डिस्टेंस विथ वन अनदर। कैंडिडेट शुड फॉलो द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड एट द इंटरव्यू वेन्यू। ठीक है, आपको जो इंस्ट्रक्शन बताया जाएगा कि वो इंस्ट्रक्शन फॉलो कीजिएगा, बहसबाजी मत कीजिएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ हम अपना प्रीवियस से शेयर करें, IBPS RRB इंटरव्यूज़ का हम आज तक कभी आपको ये नहीं बताया इंटरव्यूज़ का। चलो वो तो कभी बात बता देंगे, लेकिन अभी एक केस बताने वाले हैं। IBPS इंटरव्यू में क्या था कि हम लोग को पैनल यहाँ पे था ना, और यहाँ पे गेट था, और इसी के सामने आपको फूड काउंटर लगा हुआ था स्टाफ्स के लिए। तो इस जगह पूरा फूड रखा हुआ था, यहाँ टेबल रखा हुआ था, और वो लोग आकर के ज़बरदस्त तरीके से खाना वाना चल रहा था उन लोग का। मिठाई हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और जो लोग कैंडिडेट बैठे हुए थे यहाँ, ठीक है, एक कैंडिडेट क्या करता है कि यहाँ जो था उनसे पूछता है कि सर खा लें हम भी, सो आप वहाँ खाने पीने नहीं जा रहे हैं। ठीक है, सो ये बेवकूफ़ी मत कीजिएगा। ठीक है, बेवकूफ़ी मत कीजिएगा। पूरा अच्छे से डांट भी सुन गया था। हर पैनल में ये नहीं है। विलेज गर्ल सोनी ने भी कहा था, उनका भी एक चैनल है कि हम पूछा था खा लें तो वो अलाउ कर दिए थे कि खा लो, लेकिन आप वो उनको अच्छा आदमी मिल गया, इसको बुरा आदमी मिल गया। तो ये बेवकूफ़ी मत कीजिएगा कि पूछ लें क्या है, अरे खा रहे हैं बाहर निकल के खा लीजिएगा, खाने पीने थोड़ी जा रहे हैं अभी आपको इंटरटेन। ऐसे भी वहाँ आपको अगर टाइम वाइम हो जाता है तो कई जगह आपसे पूछ लेते हैं, अगर टाइम बहुत ज़्यादा लंबा होता है तो वहाँ खुद ही आपको बोल देते हैं कि चलिए कुछ हल्का स्नैक्स वगैरह मिल जाता है। तो अपने से मत पूछिएगा। ओके, चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपको हम हो सकता है कि इस बार अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी शेयर कर दें, देखते हैं आगे क्या होता है। जैसा रहेगा वो आपके साथ शेयर कर देंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन गाइस, ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो आई होप कि अब आपको IBPS PO इंटरव्यू में क्या क्या ले जाना है, सर्टिफिकेट कैसे रहेगा, इस वीडियो देखने के बाद कहीं भी आपसे कुछ छूटेगा नहीं, क्योंकि हम अपना ही आपको इंटरव्यू ही का जो एडमिट कार्ड आया है उसी से आपको शेयर कर दिया है। चलिए
ओके, इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं। LIC AA का फॉर्म अगर आपने फिल किया है AO या ADO का, सो इसका एक फ्री बैच हमारे चैनल पर अपलोड हो चुका है, सो उसको भी आप देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ।